मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री के फर्स्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट की कुछ बातें मैंने की थी। सेकंड क्लास में और उस बात को, उसकी चर्चा को मैं और बढ़ाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्लास में बेसिक टर्मों की बात की थी मैंने। आज हम पैरेलल लाइंस और कुछ अन्य तथ्यों को लेकर उपस्थित हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट पैरेलल लाइंस। आप जानते हैं कि लाइंस ऑलवेज कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है प्लेन में। केवल प्लेन पार्ट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेट करते हैं। आइए देखिए, अगर किसी भी प्लेन में वैसे लाइन का युग्म हो, वैसे लाइन का जोड़ा हो जिसका कॉमन पॉइंट डिफाइन नहीं हो, जैसा कि ए बी और सी डी को देखिए। In a plane, two or more than two lines whose common point is not defined, that is called parallel line. जैसा कि एल और एम टू लाइन्स है, आप लाइन को स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एल और एम कुछ भी स्मॉल लेटर से, और कैपिटल लेटर से भी इंडिकेट करते हैं। एक नाम से अगर करना हो तो स्मॉल लेटर से कर सकते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकली टू और मोर देन टू लाइन्स हो जिसका कॉमन पॉइंट डिफाइन नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। मतलब इनफाइनाइटली यदि उसको प्रोड्यूस किया जाए तो वह कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करे, जिसका कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट कभी भी मालूम नहीं हो सके, प्राप्त नहीं हो सके, डिफाइन नहीं हो सके, परिभाषित नहीं हो सके, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसा कि देखिए एल एम दो लाइन है, यहां पर देखिए एल एम और एन थ्री लाइन्स है, और उसी ढंग से बहुत सारे लाइन्स है। अगर इन्हें इनका कॉमन पॉइंट कभी भी परिभाषित नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इनकी बीच की दूरी हमेशा, कोरस्पॉन्डिंग दो लाइन्स के बीच की दूरी हमेशा ऑलवेज बराबर है। याद रखिएगा, पैरेलल लाइन की, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, नियत होती है। जैसा कि यहाँ पर ए बी, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल दूरी। इस लाइन से और इस लाइन ए पॉइंट से अगर बी पर नॉर्मल डालें तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम। डिस्टेंस का मतलब नॉर्मली लेंथ। तो ए नॉर्मली लेंथ और ए नॉर्मली लेंथ को अगर हम मेजर करें तो ऑलवेज कांस्टेंट है। ए बी और सी डी अगर कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट हो, तो that means that is the parallel line whose common point is not defined. But that line whose common point is defined, pair of lines whose common point is defined, that is known as intersecting line. वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इंटरसेक्टिंग। ये समांतर रेखाएं हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखिए कि ए बी और सी डी, इसके बीच की दूरी डिफरेंट है। यहां भी देखिए एल और एम, ये कॉमन पॉइंट है वो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टिंग दो लाइन अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं नॉन पैरेलल लाइन है। नॉन पैरेलल लाइन दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट कंकरेंट लाइन? दो के लिए तो आप इंटरसेक्टिंग बोल दिए, लेकिन यदि एक पॉइंट से दो से अधिक रेखाएं, मतलब तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, तो उसका नाम होता है कंकरेंट लाइन। अर्थात कंकरेंट लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट से किसी भी प्लेन में कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? तो इनफाइनाइट। वैसी स्थिति में दोज लाइन्स
those three or more than three lines which are passes through the same point called concurrent lines. In that concurrent lines, pair of intersecting lines are infinite. मतलब एक कनकरेंट संगामी जो रेखाएं हैं, एक बिंदु से गमन करने वाली रेखाएं हैं, उसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं का जुग्म जो होगा अनंत होगा। इसी प्रकार से आज अब हम एंगल्स की बात तो आपने किया है प्रीवियस क्लासेज में, बहुत सारे एंगल्स की चर्चा की है आपने एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ऑप्टिज एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, 180 डिग्री से, मतलब 90 और 180 के बीच का एंगल जो ऑप्टिज एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल जिसका मान 180 डिग्री होता है, जिसके एंगल के दोनों आर्म अपोजिट हो जाते हैं, एंगल फॉर्मेशन में दोनों रे अपोजिट हो जाते हैं, तो वह तो स्ट्रेट एंगल है। ठीक जो है एंगल जो जिसका इवैल्यूएशन 180 से ग्रेटर बट 360 डिग्री से लेस होता है, मतलब 180 और 180 के 360 के बीच होता है, वह रिफ्लेक्स एंगल है, पुनरिक्त कोण उसको कहते हैं। और कंप्लीट एंगल एक पॉइंट पर जो है कंप्लीट राउंड लेने से, अगर रोटेटिंग रे कंप्लीट एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वन कंप्लीट रोटेशन लेती है तो वह कंप्लीट एंगल फॉर्म कर जाता है, 360 डिग्री का बन जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड 7 में आपको पेयर ऑफ एंगल्स की चर्चा भी करना। प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ बेसिक बातें इस पर की गई थी, लेकिन उसकी चर्चा जो है स्टैंडर्ड 7 और अपर क्लासेज में विस्तार रूप से है। ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट एंगल वह पेयर ऑफ एंगल जिसके फॉर्मेशन में वन आर्म कॉमन हो जाए, एक रे कॉमन हो जाए, और वर्टेक्स यदि सेम हो किसी प्लेन में, जैसा कि AOC और BOC को देखिए, ये दोनों का वर्टेक्स कितना है, O है, एंगल बना है किस पॉइंट पर, O पर, और दोनों के बनने में OC आर्म जो है, OC रे है, वो कॉमन है। मतलब AOC एंगल के निर्माण में और एंगल BOC के भी निर्माण में OC कॉमन है, और वो वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स सेम है एक ही पॉइंट पर। मतलब दो एंगल बनता हो और दोनों के बनने में एक आर्म यदि कॉमन हो, खास करके कॉमन आर्म यदि हो दोनों के बनने में, तो वह पेयर जो है एडजेसेंट एंगल का पेयर कहलाता है। लेकिन यदि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे हों जिसके नन कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म है OA और OB, अगर ये OA और OB अपोजिट हो जाए, जैसा कि यहां देखिए OA और OB अपोजिट है, तो वह स्ट्रेट हो जाता है। आपने पढ़ा है स्ट्रेट मीन्स एंगल का मतलब जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। जब एंगल का मान 180 हो जाए, दैट मीन्स पेयर रहे, एडजेसेंट पेयर हो, AOC और BOC दोनों एडजेसेंट पेयर है, और एडजेसेंट पेयर के फॉर्मेशन में यदि नन कॉमन आर्म अपोजिट हो गया, दैट मीन्स एंगल कितना फॉर्म कर गया, 180, तो वह पेयर कहलाएगा लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। तो ऐसे पेयर को एडजेसेंट पेयर को एडजेसेंट सप्लीमेंट पेयर भी कहते हैं और लीनियर पेयर भी।